भगवान से भी श्रेष्ठ अगर जगत में कुछ है तो वह है भगवान का नाम। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बड़दानी, रामायण सतकोटि मह लिय महेश जिय जानी। ब्रह्म राम ते नाम बड़, भगवान से भी श्रेष्ठ अगर है तो वह है भगवान का नाम। ऐसे दिव्य भगवान के नाम के आश्रय से अजामिल जो है वह भगवान के परम धाम का भागी बन गया। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि भगवान का नाम चाहे भाव से लो, चाहे अभाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे प्रभाव से लो, अगर मुख से भगवान का नाम निकल गया तो मंगल ही मंगल होगा। भगवान का नाम अगर मुख से निकल गया तो वह मंगल ही करने वाला है। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। कैसे भी भगवान का नाम मुख से निकले मंगल ही मंगल करने वाला है, कल्याण ही करने वाला है। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया तो अजामिल जो है वह भगवान के परम धाम का भागी बन गया। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को डांट करके भगा दिया। यमदूत जो है जब धर्मराज के पास में आए और वह कहते हैं महाराज आप तो यह कृपा करके बता दो कि हमको किसको लाना है किसको नहीं लाना है। आपने हमें भेजा कि जाओ अजामिल को लेकर के आओ, और वहां तो भगवान नारायण के 4 हाथ वाले पार्षद आ गए और उन्होंने हमें धक्के मार करके भगा दिया। फिर तो आप यह ठीक ठीक बता दो महाराज कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। यमराज जो है वह अपने दूतों को संबोधित हुए क्या करते हुए कहते हैं, हे दूतों आज एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि, तानानयध्यम सतो कृत विष्णु कृत्यान। धर्मराज कहते हैं अपने यमदूतों से एक बात कान खोल करके सुन लो, जिसकी जिह्वा ने अपने जीवन में एक बार भी भगवान नारायण के नाम का स्मरण कर लिया उसको भूल करके भी यहाँ लेकर मत आना। जिसने अपने जीवन में एक बार भी भगवान के मंगलमय कथा को सुन लिया उसको यहाँ यमलोक में कदापि लेकर के मत आना। जिसने एक बार भी भगवान के चरणों में प्रणाम कर लिया, जिसका मस्तक एक बार भी भगवान के चरणों में झुक गया, उसको यहाँ यमलोक में कदापि लेकर मत आना। भगवान के नाम की महिमा तो महाराज इतनी अनंत है, कहते हैं कि एको कृष्ण सकृतः प्रणामम, दशाश्वमेधा ववृथे न तुल्यम, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामे न पुनर्भवाय। कोई अपने जीवन में एक बार भगवान का नाम ले ले, एक बार भगवान के चरणों में प्रणाम कर ले, तो कहते हैं एकोपि कृष्ण सकृतः प्रणामम, दशाश्वमेधा ववृथे न तुल्यम। एक बार भगवान के नाम की तुलना, एक बार भगवान के चरणों में प्रणाम की तुलना जो है वह 10 अश्वमेध यज्ञ से भी नहीं किया जा सकता है। कोई जीव 10 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो कहते हैं दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म। 10 अश्वमेध करने वाला जो है उसका पुनः जन्म संभव है, लेकिन कृष्ण प्रणामे न पुनर्भवाय। किसी ने भगवान के चरणों में अगर एक बार प्रणाम कर लिया तो वह जीव जो है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, भगवान के परम धाम का वह भागी बन जाता है। इतनी महिमा है भगवान के मंगलमय नाम की। भगवान के नाम की महाराज इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान भी अपने मुख से नाम की महिमा नहीं गा सकते। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ
कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकई नाम गुण गाई। 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 कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। लगी नाम बड़ाई। लगी नाम बड़ाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी जो हैं वह अपने नाम की महिमा का गान नहीं कर सकते हैं। ऐसी है दिव्य भगवान के नाम की अनंत महिमा। और कलयुग में तो भगवान के नाम के सिवा और कोई आश्रय ही नहीं है। कलयुग में तो केवल और केवल भगवान के नाम की ही महिमा है। हरे नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई गति ही नहीं है भगवान के नाम के सिवा। इसलिए सोते जागते उठते बैठते भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय ग्रहण करते रहना।